हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं जो इस विधान में लगातार 8 दिनों तक रहेंगे। और आप सभी जानते हैं देश के जाने माने विख्यात कवि हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पधारे कवि चंद्रसेन जी के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। वे पधारें और आज का पहला प्रश्न गुरु चरणों में समर्पित करें। संध्या तट पर ये अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है दोस्तों, जिसे लाखों भवजीव मनाते हैं। लाखों शंकाएं दिल में जन्म लेती हैं और समाधान पाके आनंद में बदल जाती हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। गुरु चरणों में उनकी कृपा से, उनके गुरु महाराज विद्यासागर जी की कृपा से इस योग बना हूं कि प्रश्न अंदर जन्म ले रहे हैं, उनके चरणों में समर्पित करता हूं। कवि के शौक के अनुरूप महाराज श्री कुछ बात कहता हूं कि प्रश्न पत्र तो सबने लिखे पर उत्तर पास नहीं है। अच्छा, प्रश्न पत्र तो सबने लिखे पर उत्तर पास नहीं है। अरे हमारी हालत क्या हमको एहसास नहीं है। नागफनी के जंगल आकर घर को निगल रहे हैं, नागफनी के जंगल आकर घर को निगल रहे हैं। नैतिक मूल्य धराशायी हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। तुलसी के वंशज करते हैं नागफनी से रिश्ते। शर्म से माथा झुक जाता है सुनकर समाज के किस्से। संस्कारों की धरती पर जब हर एक फसल अधूरी है, संस्कारों की धरती पर हर एक फसल अधूरी है, ऐसे नाजुक वक्त में गुरुवर क्या करना हमें जरूरी है। एक साथ कई प्रश्न उठे हैं, समाधान बतलाएं और समाधान पाने वाले गुरुवर को शीश झुकाए, गुरुवर को शीश झुकाए। नमोस्तु महाराज। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है और आपने पूछा है समाधान बतलाएं। मैं इन सब का एक पंक्ति में ही समाधान बताता हूं। हम अपने गुरुओं की शरण में आ जाएं, समाधान अपने आप हो जाएगा, जीवन में बदलाव आएगा। आध्यात्मिक चेतना के जागरण बिना हम न समाज का उद्धार कर सकते हैं न देश का। आज लोगों में धर्म के प्रति फिर भी लगाव है, लेकिन जिस तरह की धार्मिक चेतना भीतर विकसित होनी चाहिए उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम है। उसका मूल कारण मुझे यही समझ में आता है कि लोग जागृत चेतना के साथ धर्म नहीं करते। हमें चैतन्य जागरण के साथ धर्म करने की जरूरत है। बहुतायत लोगों में तो संस्कारों का भी अभाव है, और यदि कहीं आगे चलकर संस्कार डालते भी हैं तो केवल ऊपरी तौर पर आरोपित करने जैसा होता है। हमें संस्कार भीतर से जगाने की आवश्यकता है, और ये युग की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। यदि इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हम अपने समाज को बचा नहीं सकते। हमें इसके लिए आगे आना होगा और चंद्रसेन जैसे तुम लोगों को भी लोगों में अलख जगाने के लिए जुटना होगा। आगे तैयार रहेंगे लोकेंद्र कुमार जी अजमेरा दाता कोलकाता, पुष्पा जी पाटौदी किशनगढ़, रेणु जैन डूंगरी, मयंक जैन डूंगरी, लोकेंद्र जैन अजमेरा। गुरुवर के चरणों में सत सत नमोस्तु, सत सत नमोस्तु, सत सत नमोस्तु। अभी चंद्रसेन जी ने जो प्रश्न रखा उसी संदर्भ में मेरी जिज्ञासा पहले से ही थी गुरुवर। एक वेदना है हमारे यहाँ, जब कन्या या पुत्र पैदा होता है उसको देव दर्शन के लिए 40 दिन बाद में मंदिर में ले जाते हैं। उस समय उसको 9 बार 9 कार मंत्र सुना करके उसको जैन बनाया जाता है। उसको मंदिर में कोई वयोवृद्ध या कोई भी जाकर के उसके कान में 9 बार 9 कार मंत्र डालते हैं। उसके बाद में उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, क्या संस्कार उसको मिलते हैं, क्या होता है। परंतु आज के जो प्रथम पंक्ति के जो व्यक्ति हैं वो अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए दूसरे अन्य विधर्मियों के अंदर में शादी करते हैं बड़े ही ठाट बाट से, और उस जैन कन्या को अजैन बना देते हैं। उस समय उनको कौन सा दोष लगता होगा? क्या उनका पापानुबंधी पुण्य का उदय है या क्या है? यह धर्म की परिभाषा तो मैं नहीं समझता, आप इसका समाधान करें। देखिए,
बाबा जी ने एक बार हिसाब लगा करके बताया था कि एक जैन कन्या के विधर्म में जाने पर या किसी भी परंपरा की कन्या यदि भिन्न परंपरा में जाती है तो 1000 साल में कितने की हत्या होती है? 925 करोड़ संतान की हत्या होती है। 925 करोड़। एक बेटी यदि जैन से अजैन हुई तो 1000 साल में 925 करोड़ अजैन हो जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, उन्होंने हिसाब लगाया था कैलकुलेशन करके, हर 20 साल में एक को जोड़ने पर, केवल एक। और 1000 साल की काल अवधि बहुत लंबी होती है, तो 925 करोड़ से अधिक तो कितना बड़ा अपराध है। हम थोड़ा विचार करें कि एक जमाने में भारत की बहुसंख्यक जनता जैन थी, आज अल्पसंख्यक हो गए, उसमें भी दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमोघ वर्ष के काल में 25 करोड़ थे, कुमार कालपाल के काल में 10 करोड़ हुए, सम्राट अकबर के काल में 4 करोड़ थे, और जब अखंड भारत था तब हमारी आबादी 2 करोड़ की थी। वर्तमान में 44 लाख है। कहाँ जा रहे हैं? तो इन सब के हरासमेंट का कारण क्या है? इसमें ये भी एक कारण है, वे लोग जिन्हें इन बातों का विचार नहीं, क्या कहें, वो न धर्म को समझते हैं, न परंपरा को समझते हैं, न संस्कृति को समझते हैं। जो लोग केवल धन पैसे को महत्व देते हैं, ऊपरी स्टेटस को महत्व देकर बाकी सब बातों को गौण कर इस तरह का कृत्य करते हैं, वे अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा करते हैं। हमें चाहिए कि हम इस धर्म के मर्म को समझें और कितनी दुर्लभता से हमें ये वैज्ञानिक मार्ग मिला, इसे खुद संभालें और आने वाली पीढ़ियों को संभालने का संस्कार दें। समय बदलता जा रहा है, तेजी से बदलता जा रहा है, और हमारे समाज के तथाकथित उच्च और संभ्रांत परिवारों में इस मर्यादा का सर्वाधिक हनन हो रहा है। इससे बहुत नुकसान है और समाज को इस पर पुनश्चिंतन करने की जरूरत है, बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है, ताकि इस कुपरिपाटी को नियंत्रित किया जा सके। नमस्ते महाराज। श्रीमती पुष्पा जी पाटौदी, किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं शाम को 6 बजे बाद 108 परिक्रमा लगाती हूँ, वो लगानी चाहिए या नहीं चाहिए? उजाले में लगाओ, अंधेरा में मत लगाओ। टाइम एडजस्ट कर लो, 6 बजे का नियम मत लो। नमस्ते महाराज। रेणु जैन, डूंगरी। नमस्ते महाराज जी, मैं बड़ी डूंगरी से हूँ, रेणु जैन। मेरा क्वेश्चन है कि जब हमारी कोई समस्या या बाधा आती है तो अचानक से भगवान ही याद आते हैं, और उस समस्या में हम ऐसे बोल देते हैं कि मैं ये विधान करवाऊंगी, ये रुपए चढ़ाऊंगी, ये छत्तर चढ़ाऊंगी। फिर किसी कारणवश अगर उसमें विलंब हो जाए तो कौन सा दोष लगता है या किस पाप का बंध होता है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये मन की दुर्बलता है कि जब समस्याएं आती है तो भगवान के पास जाकर मन्नतें मानते हैं कि भगवान ऐसा हो जाएगा तो हम ये करेंगे, और नहीं होगा तो भगवान को ही भूल जाएंगे। आप करो चाहे नहीं करो, भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। फिर भी मन की दुर्बलता है, क्या करें? ऐसा करने से मन में एक संबल आ जाता है, मनोबल जाग जाता है और लोग उस तरह का कार्य कर लेते हैं। पहले तो इस तरह की मनौती माननी नहीं चाहिए, और अगर मानी है तो उसको पूरा करना चाहिए, और पूरा करने में यदि विलंब होता है किसी कारणवश, भगवान से जाकर क्षमा मांगना चाहिए और यथाशीघ्र कर देना चाहिए। हालांकि इसे मैं दूसरे संदर्भ में देखता हूँ। यदि कोई पुण्य का कार्य करने का विचार आपके मन में आता है कि भगवान मेरा ये काम रुका हुआ है और इस रुके काम के निमित्त मैं इस तरह का पुण्य कार्य करूँगा, तो उसका लाभ भी मिलता है। एक व्यक्ति की एक जमीन थी, देखो कैसे लाभ मिलता है, ये मनौती नहीं है, लेकिन एक कंडीशनल दान का क्या परिणाम होता मैं आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति की एक जमीन थी जो बहुत लिटिगेशन में फंसी हुई थी, और उस व्यक्ति को उस जमीन से की जरूरत थी, कोई उलझन छूट नहीं रही थी, तो उसने एक दिन मंदिर में श्रीफल लेकर के गया और मन ही मन संकल्प लिया, हे भगवान ये मेरा विवाद हट जाए और इससे जो भी आमदनी होगी 25% हम धर्म के कार्य में लगाएंगे, ये संकल्प लेकर के आया। जो आमदनी, खुला चेक,
जो भी वो जमीन छोटी मोटी जमीन नहीं थी, अभी आपको सुनकर के आज बड़ा अच्छा लगेगा। उसने भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ाया कि हे भगवान, मेरा ये उलझन, मेरी ये उलझन बहुत दिन से फंसा हुआ हूँ, इसको कैसे भी जल्दी से जल्दी सलट जाए। और जिस दिन ये मामला सलटेगा 25% हम धर्म के कार्य में लगाएंगे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उस व्यक्ति की वो जमीन 4 करोड़ की थी, उसका 25% 1 करोड़ रुपया उस आदमी ने दिया। और इस संकल्प के 1 महीने 1.5 महीने के बीच उसकी समस्या का निपटारा हो गया। जिसके लिए वो 25 साल से परेशान था, वो समस्या उसकी महीने 1.5 महीने में हो गई। अब सवाल आप पूछोगे ये मन्नत मनाने से हुई या क्या हुआ? मैं मन्नत नहीं मानता, न मन्नतों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरे विचार के अनुसार उस व्यक्ति ने एक संपत्ति की जिसकी वैल्यू वो समझता था, मार्केट वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू के हिसाब से उसने ये कहा कि मैं 25% परमार्थ में लगाऊंगा, यानी उसका ये संकल्प उसके पुण्योदय का कारण बन गया और उस पुण्य के निमित्त से ऐसा कार्य हो गया। और ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। तो यदि इस संदर्भ में पुण्योपचय के निमित्त से यदि आप भाव व्यक्त करते हैं तो इसमें हमें धार्मिक दृष्टि से कोई हानि नहीं दिखती। पर संकल्प लो और भूल जाओ तो गड़बड़ होता है। एक दूसरा प्रसंग याद आ गया। देखो, अच्छे भाव और बुरे भाव का प्रभाव क्या होता है। झारखंड में मैं था तो कोडरमा के एक युवक, वो सम्मेद शिखर जी गया, उसने एक शेयर लिया था, किसी कंपनी का शेयर था, और वो केवल 100 रुपये के आसपास का शेयर था। बहुत पुरानी बात है, ये 90-92 की बात है। और 100 रुपये के दर की शेयर थी और उसने कुछ अच्छी मात्रा में शेयर ले रखा था। उसने मन में संकल्प लिया कि ये जो भी शेयर में मेरी कमाई होगी उसका 20% में दान दूंगा। उसने बोला वो शेयर की कीमत जो 100 रुपये में मैंने ली थी उसकी कीमत बढ़ करके 10-12 हजार कुछ अमाउंट बताया था, उसमें हो गई। और उसको 1000 शेयर बोनस में भी मिल गए। बड़ा लंबा चौड़ा वॉल्यूम उसका हो गया। उसको उस शेयर में करीब करीब 80 लाख रुपए की आमदनी की बात हो गई। और वो उसने जो आप बीती बताया, मैं जब कोडरमा चातुर्मास कर रहा था तो भरी सभा में उसने ये बात को कहा था, त्याग धर्म के दिन दान देने का भाव किया कि जो होगा वो 20% मैं दान में दूंगा। और उसी दिन शेयर उछाल में आ गया। सम्मेद शिखर जी से गया, शेयर का उछाल आ गया। अब वो बॉम्बे गया, बॉम्बे के तो कैलकाटा गया, और एक के पास जाकर के उसे बेचने का मन बनाया कि बेचना है। और जब बेचने समय उसकी वैल्यू देखी तो ये तो 80 लाख से प्लस है, 20% दूंगा तो 16 लाख दान देना पड़ेगा। मन बदल गया। सुनो कहानी जो उस व्यक्ति ने बताया, उसका नाम है सुनील छाबड़ा। हाँ, उसने बताया था कि उसने कहा कि मेरा मन बदल गया और मैंने सोचा इतना रुपया देना पड़ेगा, और वहीं मैं बेच रहा था, किसी ने कहा इसका तो दाम और बढ़ेगा। तो लालच आ गया कि थोड़ा दाम और बढ़ने, तो मैं रिवर्स आ गया। बोला महाराज जी उस दिन का दिन है कि वो शेयर एकदम औंधे मुंह गिरा और मेरा सारा लाभ चला गया। तो ये कोई किस्सा नहीं बता रहा हूं, सत्य घटना। इससे पहले भी जो मैंने बताया वो सत्य घटना है। तो भावों के संकल्प से बहुत उतार चढ़ाव आता है। तो जब भी मन में कोई रुकावट आए, बाधा आए, शुभ संकल्प लो। व्रत संयम अंगीकार करने का, जाप अनुष्ठान करने का और दान पुण्य करने का, ये तुम्हारे नवतर पुण्य के उपार्जन में कारण बनेगा। और ये पुण्य तुम्हारी बाधाओं को दूर करने में मददगार बनेगा। इसलिए इस दृष्टि से करने में कोई बाधा नहीं। मयंक जैन डूंगरी आगे तैयार रहेंगे। निर्मल जी झांझरी दाता, सरोज झांझरी दाता, सुशीला पाटनी दिल्ली, श्रीमती चंद्रकला पाटनी रांची। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मयंक जैन है। मैं बड़ी दूंदी तला से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि तो ही दूसरे धर्म का लोग जैन धर्म अपनाना चाहे तो वह अपना सकता है, और क्या आप उससे ले सकते हो? उसकी पूरी विधि है। आचार्यों के मार्गदर्शन अनुसार वो विधिवत जैन धर्म में दीक्षित हो तो ये व्यवस्था बन सकती है। दर्शन जैन। नमोस्तु महाराज जी,
मेरा प्रश्न ये है कि सत्य क्या होता है? जो हम देख सकते हैं वो सत्य होता है, जो हम नहीं देख सकते वो सत्य होता है? न देख सकने वाला सत्य होता है, न देख सकने वाला सत्य होता है। जो सत्य होता है वो सत्य होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं पर वो सच नहीं होता, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती फिर भी सच होता है। जैसे दूर देखो तो क्षितिज पर दिखाई पड़ता धरती और आसमान मिलकर एक हो गया, लगता है ना, पर दुनिया के किसी कोने में ऐसा स्थान है जहाँ धरती और आसमान एक हुआ? तो दिखने पर भी वो सच नहीं है। और हमारे माँ बाप पुरखे आज हमारे बीच नहीं है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो नहीं थे, समझ गए? इसलिए जो है सो है। नमस्ते महाराज जी। निर्मल झांझरी दाता। जिनके नाम बोले पहले वो नाम तुम्हारा वहां जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। अभी बात चल रही थी जैन कम क्यों हो गए, इसी संदर्भ में एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि पहले अभी जैन मात्र जाति से जैन हो रहा है, संस्कारों से जैन नहीं हो रहा। पहले जैसे खंडेला था, 84 गांव जैन में कन्वर्ट हो गए। आज हमारे शिक्षा के माध्यम ले लीजिए, हमारे गुरुओं का मार्गदर्शन लेके जैन बनाने का कार्य बहुत बिल्कुल नगण्य है। तो इस क्षेत्र में जब तक काम नहीं करेंगे, मात्र जाति से जैन बनाते हुए और कुल से जैन आते हुए कभी भी जैन धर्म का विकास नहीं हो सकता। और हमारा जो जैन धर्म खाली मंदिर में पूजा और अभिषेक और उसमें भी भगवान को भगवान नहीं समझते हुए कार्य हो रहा है, बड़ी विचित्रता है। न स्वाध्याय का काम है। आप तो पूछना क्या चाहते? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैन बढ़ेंगे कैसे? हाँ, इस तरीका से जब हम दूसरे को जैन नहीं बनाएंगे, मेरी बात सुनो, तब तक बढ़ेंगे नहीं। हमारे यहाँ दूसरों को बनाने और बदलने की बात जो की जाती है, हमारे आचार्यों ने कभी इस तरह की बात नहीं सोची। आज धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत सारा हल्ला मचाया जा रहा है। हमारे जैनाचार्यों ने धर्म परिवर्तन की बात कभी नहीं की, हृदय परिवर्तन की बात की। धर्म परिवर्तन तो संप्रदायवाद का विस्तार है और हृदय परिवर्तन सच्चे अर्थों में धर्म की प्रभावना है। हमें देश काल को देखते हुए काम करना चाहिए। पर आज के संदर्भ में मैं तो केवल इतना कहता हूँ, अजैन को जैन बनाना बहुत दूसरी बात है, उस पर अभी चिंतन की जरूरत नहीं है। कम से कम जैनी को जैन बनाए रखें और जैनी को अजैन बनने से बचा लें, समाज का उद्धार होगा। लगेगा। नमस्ते। श्रीमती सरोज झांझरी दाता। सुशीला पाटनी दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, सुशीला पाटनी। मेरा ये प्रश्न है कि एक आलू खाने से कितना पाप लगता है और एक जीव मारने से कितना पाप लगता है? देखिए, जीव की हत्या तो हत्या है, त्रस जीव का घात शावक को किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। आलू जमी कंद है, आलू ही नहीं, आलू के अतिरिक्त जितने भी जमी कंद है वे सब सप्रतिष्ठित वनस्पति है, वे अनंत कायिक कहलाते हैं। अर्थात उनमें सुई के नोक बराबर जगह में भी अनंत अनंत जीव होते हैं। यद्यपि वे एकेंद्रीय होते हैं, निगोदिया होते हैं, तो उनमें अल्प फल बहुविघात होता है, इसलिए ऐसी वनस्पतियों का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब आलू में ज्यादा दोष लगता है कि देखो, वो स्थावर हिंसा है और ये त्रस हिंसा है। जैन धर्म में शावकों के लिए त्रस हिंसा को तो प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करने की बात की है और स्थावर हिंसा में अपने विवेक को जगा करके रखने की बात की है। तो जब हमारे पास दूसरी अन्य वनस्पतियों से काम चल जाता है तो आलू जैसी वनस्पति का सेवन नहीं करना चाहिए। नमस्ते महाराज। सरोज झांझरी दाता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, शुद्ध जल किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? हमारे यहाँ शुद्ध जल की बात नहीं है, शुद्ध प्रवृत्ति की बात है और शुद्ध जल की बात है, समझ गए? इसलिए हम शुद्ध जल न छोड़ते न छुड़वाते हैं, हम शुद्ध प्रवृत्तियां छोड़ने की बात करते हैं। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। आगे तैयार रहेंगे केवल चंद जी बिलाला रेनवाल, अंजू जैन बरजात्या दाता, विनोद जी पाटनी जयपुर। महाराज श्री, कोई संतान अगर अपने माता पिता का दुख का कारण बन जाए तो उस संतान के लिए आपका क्या संदेश और क्या प्रेरणा होगी? देखिए, जो संतान माँ बाप के दुख का कारण बने तो मैं तो समझता हूं उस संतान का जन्म लेना ही बेकार है।
जिस संतान को देख करके, जिस संतान के व्यवहार से पीड़ित होकर के माँ बाप के मुख से कभी ये निकले कि ऐसी संतान को जन्म देने की अपेक्षा मर जाना ज्यादा अच्छा था, मैं मर जाना पसंद करती, या ये जीते जी मर गया होता, निपुती रह जाती, ऐसी बात अगर किसी माँ बाप के मुंह से निकले तो समझ लेना वो संतान जिंदा होकर के भी मुर्दे के समान है, क्योंकि माँ बाप बहुत वेदना के बाद ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए संतान को चाहिए कि अपने माता पिता के प्रति सदैव वफादार बने रहे, कृतज्ञ बने रहे, उनके गुणों का स्मरण करे, और गुणों का स्मरण न कर सके ऋणों का स्मरण करे। देखिए, हम लोगों का झुकाव किसी के प्रति भी होता है तो किसी किसी के हम पुण्य के कारण उससे प्रभावित होते हैं, या किसी के गुण के कारण हम प्रभावित होते हैं। किसी का पुण्य होता है, प्रबल पुण्य होता है, एक स्टार है, सारी दुनिया उसके पीछे लग जाती है, या कोई गुणी होता है तो उसके सद्गुण को देखकर लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं माता पिता के प्रति तुम्हारा झुकाव पुण्य के कारण या गुण के कारण नहीं, उनके ऋण के कारण होना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप का पुण्य कम हो तो भी, और तुम्हारे माँ बाप गुणहीन हो तो भी, उनका जो ऋण है उसको याद करते हुए उनके चरणों का अनुरागी बनना चाहिए। उनमें 100 कमियां हो, 100,000 दुर्बलताएं हों, तो भी उनका जो ऋण है उसे कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिया है। अगर माँ बाप नहीं होते तो तुम इस धरती में प्रकट कैसे होते? आज प्रतिदिन लाखों बच्चों को विश्व में पेट से ही परलोक पहुंचाया जाता है। मुझे किसी ने आंकड़ा बताया था कि प्रति वर्ष में करोड़ों की संख्या हो जाती। तो ऐसे लोगों को, ऐसे संतान को जो पेट से ही परलोक पहुंचा देते हैं, तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे माँ बाप में ऐसी दुर्बुद्धि नहीं आई, नहीं तो तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो तुम्हारा क्या होता। हजारों लाखों संतान ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म देने के बाद माँ बाप उसे ऐसी लावारिस छोड़ देते हैं, झाड़ियों में फेंक देते हैं, और सियार कुत्ते उनसे अपना पेट भर लेते हैं। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया। ऐसे हजारों संतान होते हैं जिनके जन्म लेने के बाद माँ बाप उनकी अच्छी तरीके से परवरिश नहीं करते या कर नहीं पाते। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे अच्छी तरह से परवरिश की, तुम्हारे हितों का ख्याल किया, तुम्हारे सुखों का ख्याल किया, तुम्हारी एक एक बात का ध्यान रखा, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया, भोजन की आवश्यकता होने पर भोजन कराया, पानी की जरूरत पड़ने पर पानी पिलाया, खुद गीले में रहकर तुम्हें सूखे में सुलाया। उसे याद करो क्या क्या उपकार है। यदि माँ बाप के उपकार को याद करो तो भूला नहीं जा सकता। आज तुम्हारे जीवन में जो भी है, तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया और फिर संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। अगर अच्छे संस्कार नहीं देते तो आज तुम लुच्चा लफंगा बन करके फिरते रहते, कोई अपराधी बनते, जेल के शिक्षों में होते। लेकिन एक सब इंसान की तरह इस और बच्चों के कारण ही मैं आपकी शरण। बोला महाराज मेरी एक बेटी एक बेटा, बेटे को पढ़ाया मैंने, उसने IIT किया, एक बड़ी कंपनी में जॉब लगा, इंजीनियर लड़की से मैंने उसकी शादी भी कर दी, दोनों जॉब कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के एक शहर में रहती, शहर का नाम नहीं बता रहा हूं, और बोला कि दोनों अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन बेटे ने अपना मकान खरीदने के नाम पर, बॉम्बे में फ्लैट खरीदने के नाम पर, एक दिन आकर मेरी सारी संपत्ति पर उसने पावर ऑफ अटर्नी ले ली, मुझे प्रेशर देकर, और लेकर के चले गए। उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे थे, वो पैसे भी वो मुझसे दबाव दे करके बार बार आकर ले गया।
अब महाराज जी पिछले 6 साल से बेटे का मैंने मुंह भी नहीं देखा, न वो आता है न मुझसे कोई संपर्क रखता है। मैं घर से बाहर एक किराए के मकान में रहती हूँ। महाराज जी ये तो गनीमत है कि मैं टीचर थी, आज मुझे पेंशन मिलती है, उससे मैं अपना खर्चा चलाती हूँ, लेकिन बेटा आज तक मेरे पास नहीं आया। मैं सोचती हूँ ऐसे बेटे से तो मैं निपुती रह जाती तो अच्छा था, और पल्लू से अपनी आंखें पोंछ रही है। महाराज मैंने जो जोड़ा, मेरी बेटी है, मेरे लिए बहुत सपोर्ट करती है। महाजन जिस मकान में मैं रहती हूँ बगल में ही बेटी का घर है, मेरा ख्याल रखती है। आज आप सबकी कृपा से मेरे हाथ पांव ठीक है। उस महिला की 79 साल की उम्र थी और बोला पेंशन के खर्चे के बाद महाराज मेरा कोई खर्च नहीं, 24 घंटे में एक बार भोजन करती हूँ, पानी पीती हूँ, शुद्ध खाती हूँ, कोई खर्च नहीं। मेरा जो पैसा बचा है मैं सोचती हूँ परमार्थ में लगाऊं, और इसलिए बहुत दिन से मन बनाई थी, आज यहाँ आई हूँ, मेरे पैसे का सदुपयोग करवा दो। ये वेदना, ये व्यथा उस महिला। ऐसी संतान का जन्म लेने का क्या मतलब। बंधुओं प्रसंग इतने सारे हैं कि यदि उनका उल्लेख करे तो लोग भूल जाएं, क्या माने एकदम आपका हृदय द्रवीभूत हो जाए। बस नटसेल में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जीवन में ऐसा कभी मत करना। माता पिता को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देना, क्योंकि उनके बिना हमारे जीवन की शुरुआत ही नहीं होती। केवल चंद बिलाला रैनवाल। बिना नाम के आगे नहीं आए। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम केवल चंद बिलाला है, किशनगढ़ रैनवाल से आया हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, 10 लक्षण जी की पूजा में एक लाइन आती है, वसुझूठ से 3 नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। महाराज जी नारद जी इधर से उधर की करने के बाद में भी वो स्वर्ग में जाते हैं, वो मार्गदर्शन कीजिए। उस नारद की बात नहीं है जो नारदगिरी करते थे। ये नारद नाम के एक व्यक्ति थे जी, जो सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। नाम नारद था, काम नारद का नहीं था, समझ गए। तो वो नारदगिरी करने वाले, अगर कोई नारद की जगह नारायण भी होगा ना और नारदगिरी करेगा तो नरक ही जाएगा। वहाँ नारद नाम था, काम नहीं। श्रीमती अंजू जैन बजात्या दाता। नमस्ते गुरुदेव, मैं अंजू जैन बजात्या डूंगरी से हूँ, दाता ही रहती हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे पति का हाथ लेफ्ट ही चलता है, राइट नहीं चलता, और वो जब भी धार्मिक कार्य में कभी जाते हैं तो उन्हें सब टोक देते हैं, अभिषेक भी नहीं करने देते, अर्घ भी नहीं चढ़ाने देते। इस शंका के कारण वो कभी मंदिर, तो क्या ये गलत है? उनसे बोलो सीधा हाथ नहीं चलता उनका। सीधा उल्टे सीधे के चक्कर में मत पड़ो, दोनों हाथ से करो, समस्या हल। दोनों हाथ एक साथ करो, अभिषेक करना है। लोग तो एक हाथ से करते हैं, उनसे बोलो आप दोनों हाथ लगा लो, ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात बराबर है। बोलो दोनों हाथ से करो। और धर्म का काम तो कहते हैं दोनों हाथ से करना। दोनों हाथ से करने का मतलब पूर्ण शक्ति, लगन और निष्ठा के साथ करना। तो इसका सीधा समाधान यही है कि अपने पति देव को बोलो, उल्टे सीधे के चक्कर में मत पड़ो, दोनों हाथ से कर लो। और फिर दूसरी बात आप लोगों से बोलता हूँ, यदि कोई लेफ्ट हैंडर है तो उसको उस तरह से करने दो, उसके लिए आप उल्टे हो, इसलिए ज्यादा इन चक्करों में पड़ो मत। क्रिया कैसे करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, उल्टे से करो चाहे सीधे से, पर अपनी जिंदगी को कभी उल्टा मत बनने दो, तभी अपना जीवन धन्य कर सकोगे। आगे तैयार रहेंगे धर्मचंद पहाड़िया किशनगढ़, जो गुणायतन की दृष्टि हैं, और विनोद जी पाटनी जयपुर। मेरा नाम हन्ना भाईजान है, मैं दाता से आई हूँ। बोलो। मैं आपको हार देना चाहती हूँ। चलो ठीक है, आशीर्वाद जब बड़ी हो जाएगी तो देना। लेकिन देखो इस तरह की अनुशासनहीनता मत दिखाइए, जिनका नाम नहीं हो वो कल से नहीं आएंगे। और बच्चों का दिन केवल शनिवार है, अनुशासन देखिए। आप कोई आएंगे तो उनके माँ बाप पर पेनल्टी लगवा दूंगा। धर्मचंद जी पहाड़िया किशनगढ़, गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल कई संस्थाएं जीवन में नेत्रदान, किडनी दान और देह दान का फॉर्म भरवाती है, और हम लोग बिना समझे भर देते हैं,
और लास्ट में कुछ होता भी नहीं है। ये जैन धर्म के अनुसार कैसे क्या है, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, हम इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये सब हमारे मरणोपरांत की प्रक्रिया है। मरने के बाद ये शरीर तो मिट्टी हो गई, इसको आप लोग जलाते हैं, वो वेस्ट होता है। अब वेस्ट हो या किसी का उपयोग हो, आप जाने। हम तो जीते जी की क्रियाओं की बात करते हैं, इसलिए जीते जी करो। शरीर हमारा है नहीं, उसको देने से क्या पुण्य और क्या पाप होगा मैं नहीं जानता, लेकिन लोग में इसका उपयोग है तो मैं इसका निषेध भी नहीं करता, पर ये मरने के बाद की क्रिया है, इसलिए विधान भी नहीं करूंगा। महाराज जी जीते जी भर देते हैं फॉर्म। बोल तो दिया, ना मैं निषेध करूंगा ना विधान। विनोद जी पाटनी, जयपुर। तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता झांझरी, नंदुरबार, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में पल पल नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा जो प्रश्न है उसका मुझे समुचित समाधान नहीं मिल पा रहा है और मैं आशा करता हूं कि आप इसका मेरा समाधान करेंगे आज। ये जो हमारा शरीर है, यह जिन तत्वों से बना हुआ है, पुरुष का शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है जिन तत्वों से नारी का शरीर बनता है। और यह जो शरीर है यह अशुद्धियों का पिंड कहा गया है। पुरुष जो है नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने चला जाता है, लेकिन नारी को इससे वंचित रखा जाता है। तो कृपया इसका समुचित समाधान करें। देखिए, आपने एक विवादास्पद मुद्दे को छोड़ा है। ठीक है, अगर हम शरीर के तत्वों की दृष्टि से देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों में एक से तत्व हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरह से देखें तो स्त्री और पुरुष में बहुत सारी भिन्नताएं भी हैं। स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो स्त्री नहीं कर सकती, जो काम स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकती। तत्व अगर देखा जाए तो हम में और निगोदिया जीव में भी वही है, लेकिन निगोदिया जीव के तत्व में और हमारे तत्व में बहुत अंतर है। इस तरह के तर्क और युक्तियों का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। एक होता है द्रव्यगत शक्ति और एक होती है पर्यायी योग्यता। शक्ति सब द्रव्यों में समान है, उस दृष्टि से देखा जाए तो सब समान है, लेकिन हम काम शक्ति से नहीं करते, उसकी पर्यायी योग्यता से करते हैं। नारी की क्रिया नारी करती है और पुरुष की क्रिया पुरुष करती है। नारी प्रसव कर सकती है, पुरुष प्रसव नहीं कर सकता। नारी स्तनपान करा सकती है, पुरुष स्तनपान नहीं करा सकता। तो उसकी जो क्रियाएं हैं उसको उन्हीं क्रियाओं को करना चाहिए। इन सब बातों को जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। और इस विषय में मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, ये हमारे समाज में एक बहुत विवादास्पद विषय बना हुआ है। जैन आगम की जहाँ तक बात है, मैं केवल इतना ही कहता हूँ, मर्तलोक के स्त्री पुरुषों में तो फिर भी शुद्धि अशुद्धि की बात होती है शरीर की। देवों का शरीर तो सप्त धातु से रहित होता है, लेकिन मूल संघ के किसी भी आचार्य ने देवियों के द्वारा अभिषेक का विधान क्यों नहीं किया, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। आचार्य जिनसेन जहाँ आदि पुराण में भगवान ऋषभदेव का जन्माभिषेक कराते हैं तो केवल इंद्र से अभिषेक कराते हैं, और अन्यत्र जो एक दूसरी परंपरा हमारे मूल संघ से भिन्न थी वहाँ देवियों के द्वारा अभिषेक कराया गया। लेकिन मूल संघी जितने भी आचार्य थे, चाहे वो तिलोपन्नतिकार हो, चाहे वे आचार्य पूज्यपाद हो, चाहे वे आचार्य जिनसेन हो या आचार्य गुणभद्र हो, किन्हीं ने भी ऐसा विधान क्यों नहीं किया। बस इसी से समझना चाहिए कि अलग अलग लोगों की, अलग अलग प्राणियों की अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग विधियां हैं, इन सबको समान नहीं मानना चाहिए। नमस्ते।